नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्र में है और ये जो अभी जगह है जो ये नागलोई इलाका है और आज हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे। दिल्ली में जो चुनावी माहौल तेज है क्योंकि 2 महीने के बाद तारीख आएगी, चुनावी डेट आएगी, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियां जमीनी स्तर पे काम करने में जुट गई है। तो इसको लेके हम यहाँ की जनता, आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार उनका जो मत है किस ओर है, कौन सी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी फिर से दिल्ली की सत्ता से दूर रहेगी। तो यहाँ पे लोग हैं, लोग बाग काफी हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, बड़े बुजुर्ग सभी हैं। सर, क्या लगता है इस बार दिल्ली का माहौल? दिल्ली का हमारा जो इलाका है, इसका जो आदमी है वो बिल्कुल कंडम है। आज तक जब से इलेक्शन हुआ आज तक आया नहीं है, जबकि उसने इलेक्शन से पहले कहा था कि गवर्नमेंट अगर काम नहीं कराएगी तो अपने पैसे करा दो, लेकिन आज तक देखा ही नहीं है, उसने आया ही नहीं है वो। दिल्ली के जो अभी जिस तरह मैं मुंडका इलाके में हूँ, यहाँ पे इस विधानसभा के विधायक कौन है और पार्षद कौन है? वो जो है विधायक जो है वो तो है मुंडके का जाट है वो, और उससे बालदार आदमी पूरी कॉलोनी में, मतलब पूरे इंडिया में, उनको पूरी दिल्ली में जितने विधायक हैं सबसे मालदार आदमी है वो। इतना माल किसी के पास भी नहीं है। बात माल की नहीं है, बात मौजूदा सरकार की है। जो मौजूदा सरकार है वो लगातार वादे कर रही है कि दिल्ली में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ बेहतर हो रहा है और आप करें कोई काम नहीं हुआ। नहीं, वो आया ही नहीं ना। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो मौजूदा आदमी है उसकी बात कर रहा हूँ। वो आज तक यहाँ आया ही नहीं है वो। और भी लोगों से बात करते, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मखदूम खान है जी। जी जी। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि एमसीडी में भी केजरीवाल, ये देखिए मस्जिद के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, ये देखिए हटाओ ना, कूड़ा देखिए कितना पड़ा हुआ है। ये सफाई तक नहीं कराते। यहाँ का जो काउंसलर है वो भी आम आदमी पार्टी का और विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, लेकिन जिस तरीके से फ्री के चक्कर में इन्होंने बेड़ा गर्क कराया हमारे आपके सामने। यहाँ से डीटीसी बस जाती थी, डीटीसी बस जाना बंद हो गई, एक भी डीटीसी बस नहीं जाती क्योंकि किराड़ी का बुरा हाल है, वहाँ बस जाती नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से मुंडका चले जाइए, मुंडका आप जाकर देखिए क्या बद से बदतर हालात कर रखे हैं इन्होंने। तीसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ से नजफगढ़ रोड चले आइए, नजफगढ़ रोड पर मोनो रेल चलनी थी। उन्होंने कहा था मोनो रेल चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने जब कहा था, वादा किया था, लेकिन जब सरकार बदल गई, अब आप वहां जाकर देखिए आपकी स्कूटी नहीं चल पाती है, हवा इतनी खराब है जिसकी हद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फ्री के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया, एक के साथ 2 शराब दिए, हम याद रखेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ उन्होंने दोहरा रवैया अपनाया, आपने देखा कोरोना के टाइम इन्होंने जमातियों की गिनती अलग करी थी और कोरोना पेशेंट्स की अलग करी थी। इनका क्वारंटाइन जो होता है 15 दिन का होता था और जमातियों का 45 दिन। शदीद गर्मी होती थी, रमजान के दिन थे, कितने हमारे जमाती भाई वहां पे शहीद हुए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब दिल्ली दंगों की बात हुई थी, इनसे कहा था कि आपके पास 63 विधायक है, आप कम से कम वहां जाकर बैठिए। आप जाएंगे तो कहीं कहीं सुरक्षा कर्मी भी जाएंगे, वहाँ माहौल शांत होगा। बजाय वहां बैठ के ये गांधी समाधि पर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। और मौलाना साहब के ऊपर बात आती है तो कहते हैं कि हमने उन पर FIR करा दी है। चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहांगीरपुरी में दंगा होता है, भाई भाई से लड़ जाता है, वहां का जो विधायक अजय यादव भाग जाता है, वहां उनसे कहा जाता है आप इनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? वो बोले झुग्गी वाली, ये झुग्गीवासी जो है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, यानी वोट के टाइम पे हम लोग आपके चहेते बन जाते हैं और हम पे कोई मुसीबत आती है। देखिए, किसी आम आदमी की छोटी सी झुग्गी होती है ना, उसका महल होता है, पानी से, बारिश से, बेपर्दगी से, हर चीज से बचाता है। जब वो टूटने का नंबर आता है ना तो आप नदारद हो जाते हैं। सभी बात आपकी सही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बेसिक, इस विधानसभा की बात करें तो बेसिक सुविधा जो नॉर्मली सड़क, नाला, सीवर, पानी, ये सब मिल रही है कि नहीं मिली है? कुछ भी नहीं है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ वादे मिलते हैं। बेड़ा गर्क कर रखा है कांग्रेस को। ये लोग याद कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे चमका के रख दी। ये जो कॉलोनी कांग्रेस की देन है, आप मेट्रो स्टेशन देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। क्या इस बार किसकी सरकार दिल्ली? कांग्रेस आएगी, 100% कांग्रेस आनी है। लोग थक चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं लोगों से। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीम फौजी है। इस विधानसभा में क्या स्थिति, कामकाज हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए काम तो हुआ है, लेकिन अब जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है, खास करके। हाँ, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नया कोई चेहरा आना चाहिए, नया विधायक आना चाहिए, या कोई नए उसको करना चाहिए, क्योंकि नए को दोगे या जंग को दोगे तो थोड़ा सा। आपके कहने का मतलब कि पार्टी सही है, पार्टी सही, कैंडिडेट ने सही काम नहीं किया। देखिए, कैंडिडेट ने सही नहीं किया, पार्टी तो सही है। पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो पार्टी का, यहाँ की विधानसभा के लोग तो अपने विधायक को ही गलत बोलेंगे ना। देखिए विधायक, देखिए जो सत्ता में होता है वो उसका तो विरोध होता है,
ऐसा नहीं है कि हर आदमी को खुश कर लेंगे, अगर यहाँ पे इतनी जनसंख्या है तो सभी को खुश कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। पार्टी का अपना अपना वो होता है, जो कुछ लोग अपनी पार्टी को, कांग्रेस होती है वो कांग्रेस को अपना सपोर्ट करते हैं, बीजेपी है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या आपका क्या मत है? मेरा भी नहीं, मेरा तो चाहिए कि बस विधायक यहाँ का बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई नया चेहरा आना चाहिए जो, हाँ, चाहे कोई काउंसलर जो प्रेजेंट है मैं काउंसलर, उसको टिकट नहीं होना चाहिए, या अलग से कोई नया चेहरा लाए जो यंग हो, जो मेहनत करे, जो बातों को सुने, लोगों के बीच में आए और अपनी बातों को सुन के। यानी आपका कहना है कि पार्टी ठीक है, दिल्ली में सरकार ठीक है, जो मौजूदा विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको बदलाव। काम तो कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं है, काम तो हो रहा है, हाँ वो काम नहीं। और भी लोगों से बात करते हैं क्या? देखिए पंजाब में उनका, हमें पंजाब हमें हवाले कर दो, हम यहाँ की जो भी पॉल्यूशन है खत्म कर देंगे। पंजाब भी आपको दे दिया, उसके बाद भी AQI लेवल कहाँ तक पहुंच गया, हमारे फेफड़े खत्म हो चुके हैं। आज यहाँ कोई सा भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको खराचे ना हो, जिसको नजला जुकाम ना हो। कौन जिम्मेदार है इसका? जब इनसे पूछा जाता था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर आपसे पूछना चाहते थे, जब निर्भया कांड में इन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जी आप ये बात नहीं कह सकती कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं, ये बहाना नहीं बना सकती थी। आप पूरे का पूरा नाराज हैं दिल्ली सरकार से, यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार से। देखिए हमारे, देखिए मुस्लिम नहीं कि काम नहीं हुआ, काम तो हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया पूरी दिल्ली का। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ काम, आज ये बताएं, आज हमारे मोहल्ला क्लिनिक हमारे घर के पास मिल रहा है, ठीक है, बिजली हमारे को फ्री मिल रही है, पानी हमारे को फ्री मिल रहा है। उसके बाद आज 15 साल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, 70 साल कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई, लेकिन क्या किया? कहने का मतलब ये है कि आज हमारे को जो दिख रहा है वो बेसिक चीजें हमारे को चाहिए, जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिला, वो आज आम आदमी पार्टी ने दिया। आज पूछ ले लोगों का बिजली का बिल, पानी का बिल, बस का किराया, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारी चीजें, स्कूल, जो स्कूलों में कभी एक भैंस नहीं जाया करती थी, आज बच्चों के लिए लोग लाइनें लगाते हैं कि मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए। एजुकेशन के लिए काम किया, जो बेसिक चीजें थी, जो गरीबों के लिए काम उन्होंने किया है। कांग्रेस क्या लगता है काम किया है? जी काम क्या है, ये देखिए 40 साल में कभी पार्क नहीं बना, लेकिन हमारे निगम पार्षद पहली बार जीते और उन्होंने ये काम करवाया। हटियो बच्चों की इतनी गंदगी रहती थी, इतना जाम रहता था। मैं इन विपक्ष वालों से ये पूछता हूँ, आज तक ठीक करवाया था, लेकिन हमारे जब से निगम पार्षद आए, हेमलता, राजेंद्र लाडला जी, देखो सब भाई साहब विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक ने भी बहुत काम करवाया यहाँ पर। कभी 40 साल में जब से सीवर डले हैं, कभी किसी ने, सरकार ने नहीं बनवाया, लेकिन उन्होंने आकर उद्घाटन भी करा, पानी की पाइपलाइन का भी उद्घाटन करके गए हैं। इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे, पानी की पाइपलाइन का भी काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जगह जगह आप देख लेना कैमरे लगे हुए हैं, पिछली सरकारों ने किसी ने कैमरे नहीं लगवाए, लेकिन हमारी जो पार्टी आई उन्होंने कैमरे भी लगवाए, चोरी चकारी बंद हुई यहाँ पर। इस बार किसकी सरकार? जी केजरीवाल की सरकार, इसके अलावा कोई नहीं। गरीबों के साथ है जी, वो गरीबों के साथ है हमेशा। कम से कम पूरे महीने में एक गरीब के यहाँ 4 से 5 हजार रुपए महीना बचता ही बचता है जी। अमीरों की तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो एसी में बैठे हुए हैं जी। हम गरीब तो जानते हैं कि जी बिना एसी वाले कैसे 5 हजार रुपए महीना बचा रहे हैं। क्या लगता है सर इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में विधायक की कोई कमी नहीं है जी, मनमुटाव चलते होंगे, अब आगे से उसके बिल ही पास नहीं होते तो वो क्या करे ये बताओ। और वो से शांति से रहते हैं, कोई दंगा फसाद यहाँ हमारी तरफ कोई कुछ नहीं, किसी भी तरीके का नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। काम क्या हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में? क्या काम हुआ? काम सारा हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, स्कूलों में काम हुआ है सारा का सारा। जो हमारे पास पैसे नहीं होते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, सब बसें फ्री करी हैं, बहुत सारे काम हुए हैं जी, अनेक काम हुए हैं। इस बार किसकी सरकार? ये हमारा मस्जिद का पार्क बनवाया है जी, देखो। इस बार किसकी सरकार? हाँ इसकी होनी चाहिए, ये आम आदमी की, केजरीवाल पार्टी। हाँ आपके विधायक सही काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। यहाँ के जो कैंडिडेट सही काम कर रहे हैं या बदलाव चाहिए? विधायक का बदलाव होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। विधायक पार्षद दोनों बदलाव होना चाहिए। यानी पार्टी काम कर रही है सही? पार्टी काम सही कर रही है, विधायक काम नहीं कर रहे। विपक्षी पार्टी बोल रही है कि आम आदमी पार्टी तो कोई काम ही नहीं कर रही है। नहीं, आप गली में चल के देख लो, कैसे सीवर बह रहे, बाहर पानी आ रहा है, हमारा निकलना मुश्किल हो रहा, मैं निकलना मुश्किल हो रहा। अब चल के देखा है गली में पानी सीवर से ऊपर जा रहा है, अब सीवर से पानी ऊपर जा रहा है। कभी इससे पहले रहे कोई पार्षद रहे, लेकिन इतना गंदगी यहाँ नहीं रही, बहुत ज्यादा गंदगी है। और कोई फोन हटे कहने के राजे, कूड़ा 3 दिन पड़ा रहता है, 3 दिन कूड़ा झाड़ू। किसकी सरकार? सरकार में बदलाव होने नहीं, सरकार पार्षद है, ये MLA बदलना चाहिए, बस कोई नया जंग सुनाना चाहिए। सरकार तो ठीक है, कम से कम हम भी केजरीवाल सरकार बढ़िया, डिस्पेंसरी है, सब कुछ है बढ़िया, हम भी दवा वहीं से लाते हैं, वहीं से लाते हैं। लगातार लोगों का कहना है कि यहाँ पर की जो मौजूदा सरकार है वो बेहतर है, लेकिन जो मौजूदा विधायक है, स्थानीय विधायक और पार्षद की बात करें, वो काम सही से नहीं कर, जिस वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है।
यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबीर। क्या लगता है इस बार? मैं तो ये चाहता हूँ कि नया ही चेहरा आना चाहिए, जैसे रविंद्र डबास है, जैसे नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो विधायक है वो तो कुछ करता ही नहीं। मुसलमानों को जब पिछला मुहर्रम हुए थे तो उसके बाद हम गए थे। ये मुझे बताइए कि यहाँ के अभी जो मौजूदा विधायक और पार्षद किस पार्टी के हैं इस बार? ये आम आदमी के। आम आदमी पार्टी। हाँ, बदलने चाहिए, नए चेहरा को मिलना चाहिए। रविंद्र डबास जी है, यानी मौका उनको कि मिलना दिल्ली चाहिए। सरकार सही काम कर रही है? आपको बिजली, पानी, सड़क, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब मिल रहा है? बिल अब उसका आते साथ ही अब भी बिल सबके कमाए, कमाए। बिल्कुल कमाए। बिल्कुल क्या चाहिए गरीब आदमी को, क्या चाहिए? विधायक को क्यों बदलना चाह रहे हैं? वो तो कुछ करता ही नहीं, उसके पास शिकायत लेके जाओ सुनता नहीं। उनका नहीं। कितनी बार कंप्लेंट, ताश खेलता रहता है वो बैठ के, उसके वहां चले जाओ। उससे पहले गया, क्या नाम है, अभी हमारे मुहर्रम गए वो था, उसके लिए गए थे कंप्लेंट, तो हमारे मुसलमानों को काफी गाली बकी उनने। विधायक को तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। और क्या, जो भाई आज इंसानों को जब है ही नहीं वो किसी काम का, तो फिर फायदा क्या? मेरे हिसाब से तो बदलना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्कूल जाते हो आप? जी तो क्या पहले से बेहतर हुआ है स्कूल? हाँ, थोड़ा तो अच्छा हुआ है, पर जो वहाँ पे है ना, मतलब स्कूल में टॉयलेट वो टूटे रहते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उन्हें ठीक करवाने में स्कूल में। बाकी तो सब ठीक है। पानी, पढ़ने की बात करें, बेंच की बात करें, डेस्क की बात करें। हाँ, पढ़ने की बात में बेंच तो एकदम सही मिलते हैं, पर कुछ टूटे रहते हैं वहाँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्लास में कोई टूटा रहता है। जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है वो A1 है। मैं प्राइवेट में पढ़ता था, मैंने 7th क्लास ड्रॉप आउट करी और मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी मिलेगा आगे चल के, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है दिल्ली की। हम कहीं भी जाके, दिल्ली इसी विधानसभा में पढ़ा हुआ हूँ मैं 12th पास हुआ, मैं DU में जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना आप को गर्व से कह सकता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कॉलेज में जाके हमें ऐसा लगा कि अच्छा है यहाँ का। आप युवा हो, यहाँ के लोग, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक जो है, पार्टी अच्छी काम कर, मतलब पार्टी सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ के विधायक सही काम नहीं कर रहे। क्या सही है? ये सही बात है बिल्कुल। शिक्षा स्वास्थ्य सही है यहाँ, लेकिन आप देख लीजिए आज के टाइम पे करंट चल रहा है, करंट टॉपिक यही है पोल्यूशन बहुत मुश्किल से जाएगा हमारे यहाँ। ये लाइनें पीरागढ़ी से लेके मुंडका आगे तक, बहादुरगढ़ तक, ये पूरी लाइन में पोल्यूशन इतना है, इससे ज्यादा सांस लेने में हम युवा है, हमारी स्वास्थ्य सही है, लेकिन हमें भी दिक्कत हो रही है। हम सुबह कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या कहीं इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो दिक्कत होती है। पॉल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन का सोल्यूशन हम ही है। अगर हम आगे बढ़ के आएंगे सरकार के पीछे, तो सरकार को भी करना चाहिए कुछ। यानी कि आपका कहना है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन आम जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ सर, ये एनवायरमेंट साइंस टॉपिक है, वो कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है, स्कूलों में भी। यही है कि हम कैसे एनवायरमेंट अपना ठीक करें, यही है आज का करंट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.